हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन अपने होम टाउन के लिए। तो मैं नॉर्मली तैयार होके जा रही हूँ क्योंकि मुझे कल तक का टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। हमने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था और एक ही बैग में हमारा सामान आ चुका है। बाकी एक हमने फिट्टू बैग लिया है जिसमें हमारा लंच बॉक्स है एंड थोड़े से स्नैक्स हैं। तो मैं सबसे पहले स्टूडियो को देख के आई हूँ। तो स्टूडियो मेरा कैसा था कैसा नहीं था, मैं सर के भरोसे छोड़ के आई थी। अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं मेट्रो से, तो उसके लिए हमने ले लिया रिक्शा क्योंकि हमारे पास जो थे वो बैग थे एंड बैग को जो है पैदल कैरी करके हम लोग मेट्रो स्टेशन तक नहीं ले जा पाते थे, इसलिए हमने ले लिया था रिक्शा। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन एंड ये अभी तक मेट्रो यहाँ पे आई नहीं थी, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे। और एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद आ गई हमारी मेट्रो एंड हमने ली विशाली वाली मेट्रो जो कि डायरेक्ट हमें आईएसबीटी पे छोड़ेगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। लाइक समर वेकेशन चल रहे हैं तो सब लोग अपने अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही रश था। हमें एग्जिट करने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि एग्जिट के टाइम पे भी बहुत सारा। मेट्रो से एग्जिट करने के बाद हम पहुंच गए फाइनली आनंद विहार रेलवे स्टेशन। अभी हमें यहाँ से बस नीचे जाना था और आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि वहां पे भी कितनी भीड़ है। तो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर पड़ रहा था 3, तो हम चले गए प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। और हमारा एसी कोच था, तो हमारा एसी कोच जो है हमें आगे मिलता। तो हम और भी नीचे जा रहे थे और यहाँ पे आप देख सकते हो सच में समर वेकेशन के टाइम तो यहाँ पे अंधी भीड़ रहती है। यहाँ पे घूमने के बाद मुझे हॉगवर्ट्स की याद जरूर आती है। ऐसा लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म के बीच में से जाऊंगी और वहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 8:45 का ट्रेन लेके मैं सीधा पहुंच जाऊंगी हॉगवर्ट्स। बट मुझे पता है कि अगर किसी भी दीवार में मैं घुसी ना तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगी क्योंकि ये ऊपर जाने का रास्ता है, हॉगवर्ट्स जाने का नहीं। और हॉगवर्ट्स की एज भी मेरी निकल चुकी है, लेकिन स्टिल आई एम वेटिंग। हम जो है अपना सीट ढूंढ रहे हैं एंड अभी पहुंचे हम A1 पे और हमें जाना है B5 में। यहाँ से स्टार्ट हो चुका है B1 2 एंड ये वाला हमारा बॉक्स है। हमें B5 में नहीं B4 में जाना था एंड ये है हमारा सीट और ये थर्ड एसी है। लाइक यहाँ पे पूरा कंफर्टेबल होके हम लोग जा सकते हैं एंड यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। सिर्फ जिन्होंने सीट बुक की है सिर्फ उतने ही लोग इसमें आते हैं, तो हमें यहाँ पे ज्यादा रश का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये रही अगेन, मैं चलते चलते काफी थक गई हूँ, फेस भी काफी उतर गया है क्योंकि आफ्टरनून में मुझे ट्रेन लेनी थी। हम ट्रेन स्टार्ट होने से 30 मिनट्स पहले आ गए, अपना सामान हम लोगों ने सेट किया एंड 30 मिनट्स के बाद जो है हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से शुरू होगी हमारी यात्रा। और यहाँ पे जैसे ही यात्रा स्टार्ट होती है आप देख सकते हो छोटे छोटे फूल हमें पूरे रास्ते में मिल रहे हैं। अभी तो हमने दिल्ली क्रॉस भी नहीं किया है, ये दिल्ली का ही पूरा एरिया है। रास्ते के लिए हमने ले लिया था अपने लिए एक लिम्का क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और अभी एसी भी कम टेम्परेचर पे चल रहा था। और ये रहा खाने के लिए, हमने ये पहले स्टार्ट कर दिया था। फाइनली धीरे धीरे ट्रेन जो है अपनी स्पीड पकड़ना स्टार्ट हो चुकी और हमने यहाँ पे गाजियाबाद क्रॉस कर लिया था, यानी हम दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने वाले हैं। और हमें साथ में बैठने सोने के लिए ये ब्लैंकेट दिया गया था, 2 पतले पतले चादर थे बिछाने के लिए, एक टॉवल दिया गया था हाथ मुंह पोंछने के लिए एंड एक ब्लैंकेट दिया गया था ओढ़ने के लिए। और तीनों के लिए अलग अलग था। तो मैं थोड़ी देर सो गई क्योंकि मुझे पता है मेरा सफर लंबा है और मुझे ट्रैवल करते टाइम जो है बहुत ज्यादा नींद आती है। तो मैं अपनी सीट पे जाके सो गई थी एंड सोते सोते हो गई थी हमारी यहाँ पे शाम। और शाम को जो है ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट दिल्ली क्रॉस कर चुकी थी एंड हम लोग आ चुके थे यूपी की तरफ। एंड शाम के टाइम हम पहुंच गए थे कानपुर की ओर। काफी टाइम हो चुका था, इस वजह से हमने सोचा खाना मंगवा लेते, तो हमने खाना मंगवाया। मुझे ट्रेन का खाना पसंद नहीं, बट हिमांशु को फर्स्ट टाइम ट्राई करना था तो मैंने उसे भी ट्रेन का खाना ट्राई करवा दिया। हमने लाइट जलाई और मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग क्या पैक करके देते। वैसे तो हमने वेज खाना मंगवाया था, यहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है बट हम लोग वेज खाते हैं। मैं घर से भी खाना बना के लेके गई थी ताकि अगर किसी को पसंद ना आए तो वो घर का खाना भी खा सके। तो ये था चावल, दाल, सब्जी, रसगुल्ला, अचार और ये मटर पनीर की सब्जी। खाने के बाद आ गई थी हमें नींद और हम सबको अपनी सीट के ऊपर एक एक लाइट दे रखी थी जो कि सोते टाइम मैंने बंद कर ली। एंड आप तो आज का दिन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस एंड ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।